अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान मेरी और मेरी टीम की तरफ से जुमा मुबारक आप सबको। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब अरेस्टेड बाय इजराइल, ये एडवोकेसी ग्रुप का कहना है। फॉर्मर जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब इजरायली फोर्सेस के हवाले से अरेस्ट कर लिए गए हैं। दिस इज़ अ जॉइंट स्टेटमेंट जो कि रिलीज़ की गई है पैलेस्टीन एक्शन कोएलिशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इन्होंने कहा कि ये 5 मेंबर पाकिस्तानी डेलीगेशन का हिस्सा थे जो कि ग्लोबल सुमिट फुटेला के साथ ग़ज़ा की तरफ बढ़ रहा था। ये मेरे ख़्याल में इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर है, और ख़ास तौर पे क्योंकि पाकिस्तान का अगर आप एक जो स्टांस है उसके हवाले से भी बहुत बात की जा सकी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने खैर मक़दम किया है ट्रंप साहब के दिए हुए मुसव्वदे का और उनके प्लान का। अब आने वाले कुछ दिन बड़े अहम होंगे, लेकिन साथ साथ जो इजराइल की जारियत है ग़ज़ा की स्ट्रिप पे वो जारी और सारी है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि इजराइल ने जो इंटरसेप्ट किया है ग़ज़ा के फुटेला को, अगेन एक ग्लोबली इसके बारे में बात की जा रही है। पाकिस्तान ने डिमांड किया है कि जितने डिटेन्ड एक्टिविस्ट हैं उनको रिहा किया जाए। यानी दुनिया भर में दर्दमंद दिल रखने वाले लोग जो समझते हैं कि ये गैर इखलाकी है, गैर कानूनी है कि किस तरह एक पूरी कौम को यरगमाल बनाया हुआ है, उन तक एड पहुँचने नहीं दी जा रही है। और ग़ज़ा की तरफ अगर लोग बढ़ते हैं तो इजराइल ने उसको इंटरसेप्ट किया है। पहले भी इजराइल बारहा इस बात के लिए उनको वार्न करता रहा कि आप किसी न किसी इजरायली डॉक पे रुकिए, वहाँ पे जाने की कोशिश ना कीजिए। अब ये जो इंटरसेप्शन हुई है बारे में लोग क्या कह रहे हैं आपको बताते चलें कि तेल अवीव ने ग्लोबल कॉन्डमेशन को अपनी तरफ इनवाइट किया है बाय डूइंग सो। इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री ने पोस्ट किया कि फुटेला बिल्कुल सेफ़ है और डिपोर्ट कर दी गई है टू यूरोप, लेकिन हमास और सुमुद की प्रोवोकेशन की वजह से इस तरह की सिनेरियो डेवलप होती है। हमारे साथ थोड़ी देर में मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब होंगे। ख़ित्ते की जो बदलती सूरत हाल है इस हवाले से उस पर बात भी की जाएगी। पाकिस्तान में हम यकीनन देखते हैं कि दिस इज़ बिकमिंग अ ग्रेव कंसर्न, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मसाइल में इतना घिरे हुए हैं कि हमारे लिए सिर्फ़ और सिर्फ इस पे बात करना और इसकी तरफ तवज्जो देना मुश्किल है। वी हैव सो मेनी ऑफ आवर ओन प्रॉब्लम्स विच इंक्लूड द पॉलिटिकल टर्मोइल, द इकोनॉमिक टर्मोइल। बहरहाल जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम वापस आएंगे तो हमारे साथ मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब, बल्कि उनको कनेक्ट कर दिया गया है। सो लेट्स स्पीक टू सर। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह देखते हैं इस इंटरसेप्शन को? इजराइल बारहा इसकी वार्निंग्स दे रहा था, एक दफ़ा फिर दुनिया भर की निगाहें मरकूज़ होने के बावजूद, एक्टिविस्ट की भरपूर एडवोकेसी के बावजूद फुटेला को इंटरसेप्ट किया गया है, एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी शामिल हैं। क्या कहेंगे आप? जी, थैंक यू वेरी मच सिद्रा फॉर द इनवाइट। देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, और ये जो फ्लोटेला है एक्चुअली ये एक एड भेजने का या वो एक सिर्फ एक वो सिस्टम नहीं था, इसको कह लें आप, बल्कि मैं इसको कहूँगा कि एक लार्जर विल और लार्जर विश ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी थी, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, प्योरली ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ये उसको अपना रिफ्लेक्ट कर रही थी, जो वो फोकस करना चाह रहे हैं जी इस ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट के लिए। तो उसको वो उन्होंने इंटरसेप्ट किया, और वो बेसिकली ये उनको ये प्रूव करना चाह रहे हैं इजराइलीज के कंट्रोल इज विद अस। हम एस्केलेट भी रखना चाहते हैं चीज़ों को, इंटिमिडेशन भी करना चाहते हैं, कोर्जन भी करना चाहते हैं, एंड दे वांट द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी मे बी टेस्ट अप्रूवल उसको यूनाइटेड स्टेट्स की और बहुत ही कम कंट्रीज होगी, क्योंकि 150 कंट्रीज ने तो अपना जो पैलेस्टीनियन स्टेट है उसके हक में अपना इजहार राय कर दिया है जी किसी न किसी फॉर्म में। हाउ इफेक्टिव दैट इज अ सेपरेट डिबेट, लेकिन 150 के करीब ममालिक ने अपना जो है वो विल शो किए। तो उनकी एक लार्जर विल को वो कह रहे हैं कि जी आपकी मर्जी नहीं चलेगी, यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी। इजराइल इस वक्त डेटरेंस से आगे हेजमोनिक मोड में जब चला गया है, और as they have lost in all domains, साहब एक बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में और न्यूयॉर्क में होने वाले फैसलों पे, लेकिन क्या ये ऑलरेडी एक टेलिंग साइन नहीं था कि फ़लस्तीन से आने वाले पूरे डेलीगेशन को अमरीकी वीज़ाज़ ही नहीं दिए गए, यानी जिनकी आने वाले फ्यूचर, जिनके मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसले हो रहे थे, और एक तरह से कहा जा रहा था कि जी हम एक पीस और एक ऐसा मुसव्वदा दे रहे हैं जो कि एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करता है, कोई बातचीत की
तरीके से एक हल निकालता है, वहाँ पे अगले फरीक को आने की इजाज़त ही नहीं दी गई, फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्लान से? एंड यू नो द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि द इंटायर ब्लॉक, पूरी जो मुस्लिम ममालिक हैं वो एक तरह से इन एग्रीमेंट हैं टू दिस सिनेरियो। फितरत तो तीन चीजें जी। एक तो मैं इसको पीस प्लान नहीं कहता जी, ये जो 20-21 नुकाती जो भी एजेंडा है, आई डोंट कॉल इट अ पीस प्लान, इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर द प्लान जी, क्योंकि उसकी ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो तो होनी है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एड्रेस ही नहीं की गई। जो देखिए ना, अभी जो लार्जर मुस्लिम रिक्वायरमेंट है मुस्लिम वर्ल्ड की, इस्लामिक वर्ल्ड की, वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट और अल-कुद्स शरीफ में उसका जो कैपिटल बनना है, वो है, दैट इज द 19th पॉइंट ऑन द एजेंडा, नंबर 1। तो वो उसके रिफ्लेक्ट करता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। अच्छा, उसके अंदर भी आप देखें, वो कहता है जी कि जब सारी कंडीशंस मीट हो जाएंगी तो उसके बाद हम एक दिस विल पेव अ पाथ फॉर दी, एक रोड मैप देगा और पाथ पेव करेगा फॉर दी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। अच्छा, अब 1991 में चले जाए, अगर हिस्ट्री से जो लोग वाकिफ वो बेहतर जानते होंगे कि मैड्रिड में भी एक इसी तरह का फ्रेमवर्क की बात हुई थी। गो के एग्रीमेंट तो नहीं होता, बट एक पीस प्लान दिया गया था। कैरेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट थे, अरब कंट्रीज, लेबनान वगैरह, सीरिया, जॉर्डन, वो ज्यादा इफेक्टिव थे और उस वक्त भी वो पीएलओ से बात, उसमें और आज की सिचुएशन में मुझे ज्यादा फर्क कोई नजर नहीं आता। तो दीज आर द थिंग्स जो एक कॉन्फिडेंस इसमें से खत्म कर देती हैं। ये जो फ्रेमवर्क है, इम्पैक्ट और इफेक्ट क्यों नहीं है मुस्लिम ममालिक का? हमारी जब बात की जाती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान भी एक बड़ी कुव्वत है, जौहरी कुव्वत है, अपने आप को डिफेंस के मैदान में मनवाया हुआ है। अभी हालिया होने वाले सऊदी और पाकिस्तानी डिफेंस एग्रीमेंट की बात की जाती है। बाकी मुस्लिम ममालिक की तरफ अगर देखा जाए, जिसमें कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, ना सिर्फ इनकी एक दुनिया में असर रसूख है, बल्कि ये माशी तौर पे भी बड़े मुस्तहकम और बड़े ताकतवर मुल्क हैं। इसके बावजूद जो मुस्लिम ममालिक की या जो फ़लस्तीन के हक़ में बात करने की बात की जाती है, उसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि जी ये अजम्पशन भी हमारी रियलिस्टिक नहीं है कि तमाम जो अरब ममालिक हैं वो एक पेज पर मौजूद हैं। इनके आपसी तफर्रुकात भी बहुत हैं। दे आर वेरियस फॉल्ट लाइंस, जहाँ एक प्रिंसिपली वो फ़लस्तीन के हक़ में बात करते हैं, दूसरी तरफ इनकी आपस में भी कई डिफरेंसेस हैं। क्या आपको लगता है कि इन डिफरेंसेस की वजह से देयर इज़ नॉट अ रियल इफेक्टिव अलाइनमेंट दैट कैन बी क्रिएटेड विद द वेस्टर्न वर्ल्ड? There is no doubt in it। आपने बिल्कुल सही तज्जिया पेश किया है और आपके एनालिसिस सही है इन अ वे के देखें, एक तो पहली बात तो सिर्फ लेट्स कन्फेस के रियल पॉलिटिक्स में दो ही चीज़ें आपको जोड़ती हैं जी। एक आपको जोड़ता है सेल्फ इंटरेस्ट और दूसरा जोड़ता है जी फियर। ये जो डिवीजन है, इंट्रा अरब डिवीजन जो है अरब ममालिक के अंदर, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पहले तो सेक्रेटेरियन डिवाइड पे ये किया गया, फियर क्रिएट किया गया ईरान का जी इन अरब कंट्रीज। लेट्स बी वेरी वेरी रियलिस्टिक। तो ईरान का फियर क्रिएट करके इनको अरब ममालिक को अपने साथ जोड़ा गया थ्रू दी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर कि जी हम आपको गारंटी देंगे एंड दिस इज योर बिगेस्ट एनिमी। फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे अरब मुस्लिम ममालिक की हमारी अपनी भी इश्यूज रहे हैं जी। हमने ये इन फियर्स के ऊपर बेस करके अपने आप को वॉर गेम करते रहे, चीज़ें करते रहे। फिर इराक ईरान का आपको याद होगा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुवैत और इराक का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो इंट्रा अरब कॉन्फ्लिक्ट भी रहा। फिर कतर और सऊदी अरेबिया की कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि एक कंटेस्टेशन थोड़ी सी जारी रही थी। तो ये एक वो चीजें तो ये भी एक दुरुस्त बात होगी, यानी इफ़ यू लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड कि जिन अरब ममालिक के पास या इस खित्ते में किसी के पास भी अगर मिलिट्री माइट थी, उसको बड़ा स्ट्रेटिजिकली डिफाइन किया गया है। अगर आप लिबिया की मिसाल देख लें, इराक की मिसाल देख लें, सीरिया में जो हो रहा है उसको देख लें, चाहे वो एक फितना क्रिएट किया गया इंसर्जेंसीज का, नॉन स्टेट एक्टर्स का, या फिर हमास जैसी बॉडी को। मेरी तो समझ में एक बात नहीं आती कि अगर ये पीस ट्रीटी, पीस फ्रेमवर्क, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, ये किस फरीक से बात कर रहे हैं? इन्होंने ऑलरेडी मलाइन किया हुआ है हमास को। हमास इज़ द ओनली वन दैट कैन हैव एनी लेजिटिमेट बार्गेनिंग पावर, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये टेररिस्ट जमात है। तो ये फ्रेमवर्क, ये मुसव्वदा पेश किसको कर रहे हैं? आर दे ट्राइंग टू नेगोशिएट? ये फिर वही एक तरह से फ्रेमवर्क है जो दोहराया जा रहा है जब हम अफ़गानिस्तान का जिक्र करते हैं, यानी तालिबान को मानना भी नहीं है, तालिबान से डायलॉग भी करना है। इस वक्त क्या सिनेरियो है? ये हमास को किस नज़र से देख रहे हैं? और जो अल्टीमेटम दिया जा रहा है हमास की लीडरशिप को कि बकाया इजरायली यरगमालियों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, ये बातचीत, ये डायलॉग हो कैसे रहा है? सिद्रा, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। उसकी वजह यह है कि
दिस इज रिजाइडिंग इन दी बेसिक कल्चरल जो कल्चर है इनका, पॉलिटिकल डायलॉग का जो कल्चर है जी इजराइल का, ये वहां पे रिजाइड कर रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैड्रिड जो 91 में हुआ था, उसमें ये पीएलओ से बात नहीं करना चाहते थे, जो पॉलिटिकल, उस वक्त वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, पॉलिटिकल बॉडी थी। तो पीएलओ और जॉर्डन का जॉइंट एक ग्रुप बनाया गया था जिससे इन्होंने इनडायरेक्टली बात की। तो ये वहां से मुझे अंदाजा होता है कि ये इनके नेचर में है कि इन्होंने किसी एंटिटी को, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे पॉलिटिकल मिलिट्री हो, या टोटल नॉन स्टेट एक्टर्स हो, तो ये वो जहां पे सूट करता है। अभी देखे ना आपने बात की है शाम की, तो शाम में हु इज देयर? अहमद अल शरा आज से कुछ अर्सा पहले क्या थे जी, मुझे बताइए। वे जहां पे इनको सूट करता है, जिस तरह की लीडरशिप सूट करती है, वहां पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जहां पे नहीं करती वहां पे एडजस्टमेंट नहीं करते। व्हाइल वी आर ऑन द सब्जेक्ट, वो बात इसलिए मैं अगर मुकम्मल कर लेते हो प्लीज, तो बात इसलिए किसी एंटिटी को मान नहीं रहे कि इजराइल तो जाती तौर पे मैं समझता हूँ कि उसने थोड़ा सा शो भी किया, वो पैलेस्टीनियन स्टेट को मानने के मूड में ही नहीं है जी, मूड में ही नहीं लग रहा कि मैं पैलेस्टीनियन स्टेट को एस्टेब्लिश, दैट्स व्हाई इसको प्रोट्रैक्टेड, प्रोलॉन्ग ऐसा एक नुक्ता दे दिया कि जी पीस तो मैं अचीव कर लूं। अच्छा, अब थोड़ा सा इस वॉर को खात्मे की तरफ ले जाना या पीस को किसी न किसी शेप में, थोड़ी सी मेरी जाती राय में कंपल्शन इजराइल के लिए भी बन गई है, टोटली आइसोलेट हो रहा है जी। कल यूरोपियन यूनियन ने, आपने देखा होगा कि वो दे आर थिंकिंग टू इस्टेब्लिश, इसके ऊपर जरा ट्रेड की वो लगाना चाह रहे हैं, टैक्सेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, इसके ऊपर टैरिफ्स बढ़ाना चाह रहे हैं, और इसको जो ऐसी नेशन जिन थर्ड पार्टी की तरह जिनके ऊपर टैरिफ्स उनकी ज्यादा, वो करना चाह रहे हैं टू बिल्ड प्रेशर। उनको डर है कि जर्मनी शायद इसको वीटो कर दे, लेकिन एटलीस्ट दे आर शोइंग देयर इंटेंट। आपने पहले बात की थी कि अरब ममालिक क्यों नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कर पाते कि अब उनको थोड़ा सा एहसास हुआ कि उनका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर इज नॉट अश्योर्ड, जो सिक्योरिटी गारंटीज दी गई हैं। और दूसरी बात यह है कि देखें, जब तक आप शो नहीं करेंगे, डेटरेंस शो नहीं अपनी करेंगे, तो कौन आपकी बात मानेगा? आप जब तक लेकिन जिस तरह आप बेहतर जानते हैं, हमने कई इस मौजू पे भी गुफ्तगू की है कि अरब ममालिक के लिए, ठीक है, आपने जैसे कहा कि डिफेंस आर्किटेक्चर में बी जोल्टेड, उसको एक रियलिटी चेक मिला है, और उसके बाद नज़र आ रहा है कि कतर ने भी कहा कि जी ईरान ने भी हम पे सिम्बॉलिकली हमला कर दिया, इजराइल ने भी हम पे सिम्बॉलिकली हमला कर दिया, इस बात की आड़ में कि जी वहाँ पे हमास की लीडरशिप है। लाइक वाइज सऊदी अरब हैज़ ऑल्सो वोकन अप टू द चैलेंज। लेकिन इन तमाम अमेरिकन आर्किटेक्चर के थ्रू प्रोटेक्टेड कंट्रीज को इस बात का भी अंदाज़ा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटर्नल थ्रेट से नहीं लड़ रहे हैं। जो सबसे बड़ा बार्गेनिंग पॉइंट बनता है, दे आर फियरिंग अनदर अरबिक स्प्रिंग, यानी अरब स्प्रिंग अगर हो जाती है, और इनको इसी तरीके से एक तरह से कैरेट एंड स्टिक पे रखा जाता है कि इफ़ यू आर नॉट विद अस, आपका अपना तख्ताएदार जो है वो पूरा हिलने का खदशा रहता है कि आपकी हुकूमत ही पलट जाएगी। एंड दे हैव द पावर्स टू डू दैट, द वेस्टर्न पावर्स हैव इन्फिल्ट्रेटेड इनफ इन देयर नेशंस कि ये करना उनके लिए मुमकिन होगा। आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ा खौफ है कि 5G वॉर में ही ना झोंक दिया जाए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं सिद्रा, आई टोटली एग्री। उसकी वजह यह है कि ये जो मैंने पहले बात की थी ना कि एक फियर क्रिएट किया गया फॉर दी लीडरशिप इन अरब कंट्रीज, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में, और ये दिस वाज वन ऑफ द रीजन। फिर अरब स्प्रिंग की हमने एक झलक देखी भी जी। कंट्रोल कैओस जब होता है जी, चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी तो आप हिस्ट्री में देखेंगे कि कंट्रोल कैओस जब होता है तो उसमें यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटिमिडेशन एंड कोर्जन यूज किए जाते हैं। आजकल हाइब्रिड वॉर में सिद्रा एक चीज यूज होती है, हम पढ़ते हैं और उसको समझने की भी कोशिश करते हैं। एक तो हाइब्रिड वॉर है जो प्रैक्टिकली आप ऑपरेशनलाइज कर देते हैं चीजों को, जैसे इंडिया ने अब फुल स्विंग हमारे ऊपर एप्लीकेशन की हुई है पाकिस्तान। एक होती है हाइब्रिड कोर्जन, दैट इज शॉर्ट ऑफ वॉर इन ऑल डोमेन। कभी जैसे अब पाकिस्तान इकोनॉमिक फील्ड में हाइब्रिड कोर्जन का शिकार होता है टू द वेस्ट एंड द बिग पावर्स, IMF, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस। यही हाइब्रिड कोर्जन जो है इन अरब ममालिक को, ये उसका वन फैक्टर इज दिस अरब स्प्रिंग टाइप इंटरनल जो प्रेशर्स है। लेकिन ये चीज अरब लीडर्स को समझने की जरूरत है कि ये चीज अब विदाउट देम ब्रिंगिंग दिस फॉर देम, वो ये अंदर जन्म ले रही है। जो अवाम है अब इन ममालिक की जहाँ पे मनाकी है, वो अवाम समझते हैं कि जिन पे हम तकिया, देखिए दिस इज 21st सेंचुरी, अब थिंकिंग माइंड्स है वहाँ पे। अब वो सहरा के वो उस तरह के लोग नहीं रहे हैं, थिंकिंग यंगस्टर्स हैं, बाहर पढ़ के आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये जो सिक्योरिटी का हमें प्रोटेक्शन की बात की गई थी, ये
दिस इज अ सिस्टम ऑफ प्रोटेक्शन फॉर अस, या हमारी डिस्ट्रक्शन का ये सिस्टम है। वेरी वेरी पीसफुल फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर से आपको वही ओएसएस नज़र आ रहा है कि तरक्की भी हो रही है, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन जो अंदर की घुटन है जिसको आप सप्रेस करते हैं, उसी से तो खौफजदा रहती है कोई भी हुकूमत के भाई अगर उसको चिंगारी लग गई तो फिर सिनेरियो यकायक बदल जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है जाहिद साहब कि ऑलरेडी इसकी एक झलक हम टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड देख रहे हैं, यानी जो कुछ श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में हुआ, इट इज़ ऑलरेडी वेरी टेलिंग कि दिस इज़ वेरी पोटेंट। अब सवाल ये है कि इज़ दैट ऑल्सो कंट्रोल केओस, क्या वो भी ऑर्केस्ट्रेटेड है? आई थिंक आई एम गोइंग टू लीव दैट फॉर अनदर डे फॉर बिकॉज दैट वुड बी अ लॉन्गर डिस्कशन। लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। और तभी हम बार बार अपनी, अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ की किताब में भी कहते हैं ना कि पाकिस्तान हैज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इट इज़ राइट इन द मिडल ऑफ दीज टू रियलिटीज़। आप अपने ईस्टर्न साइड पे देख लें, आप अपने वेस्टर्न साइड पे देख लें, आपको कंट्रोल केओस और एक अजीब सी सूरत हाल इस वक्त नज़र आएगी। आई नो हेडलाइंस ग्रैब करती है बिकॉज ऑफ इसराइल, बिकॉज ऑफ द अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मिडल ईस्ट, लेकिन अगर आप अपने ईस्ट की तरफ भी देखें कि जो साउथ एशिया में हो रहा है या फिर जो फार ईस्ट एशिया में हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी टेलिंग। सो लेट्स फाइंड आउट कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। वी आर गोइंग टू बी बैक विद अ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन स्टोरी। ज़रा अपने शहरों में और अपनी सड़कों पर जाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है एंड व्हाट इज़ वन ऑफ द ग्रेटर थ्रेट्स दैट इज़ कमिंग ऑन। एक छोटे से ब्रेक के बाद।